हेलो दोस्तों, सुप्रभात। तो यहाँ पर आपके लिए स्पेशल क्लास आ चुकी है सुबह 7 बजे इंग्लिश की क्लास। तो यहाँ पर 125 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, 125 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, 1 घंटे के अंदर हम इस सेशन को देख लेते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। 2005 का जो है यह सिलेबस है, या फिर इसको हम कहें तो एग्ज़ाम पेपर है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, तो जो करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस ऑप्शन ए आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाती है। विच मीन्स द प्योरेस्ट इसेंस ऑफ समथिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वीनस एंड एडोनिस इस बाई, यानी कि वीनस और एडोनिस जो है वह किसके द्वारा लिखी गई जो है रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर करेक्ट हो जाता है। और यह जो वीनस एंड एडोनिस है यह 1593 में लिखी गई विलियम शेक्सपियर की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि पन इज। ठीक है, पन फिगर ऑफ स्पीच में जो है पन क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है अ प्ले ऑन वर्ड्स, अ प्ले ऑन वर्ड्स कॉल्ड पन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्स लीवर इज, वर्स लीवर इज। तो ऑप्शन नंबर डी ओपन फॉर्म, ओपन फॉर्म जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ब। तो चूज द करेक्ट वर्ब दे गो टू द स्कूल बाय बस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वह एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब का करेक्ट फॉर्म चूज करना है बार्सिलोना, बार्सिलोना द वर्ल्ड टू द मोंटजुइस स्टेडियम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बार्सिलोना वेलकम्ड, ठीक है, बार्सिलोना वेलकम्ड द वर्ल्ड टू द मोंटजुइस स्टेडियम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल पोयम बाय मिल्टन। तो पेस्टोरल पोयम जो है मिल्टन की कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है लिसिडास करेक्ट हो जाता है। 1638 में लिखा गया यह पोयम है। ठीक है, पेस्टोरल पोयम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। किसके ऊपर। तो द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग के ऊपर। ठीक है, द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग के ऊपर लिसिडास को लिखा गया है। ठीक, एडोनिस 1821 में पीबी शेली के द्वारा, थायरसिस जो है 1865 में अर्नोल्ड के द्वारा, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएट करेक्टली एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड। तो यहाँ पर जो है पंक्चुएट करना था। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द सॉलिटरी रीपर इज अ, द सॉलिटरी रीपर इज अ बैलेड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो द सॉलिटरी रीपर 1807 में लिखा गया जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है बैलेड है। ठीक, जो कि ब्यूटी ऑफ म्यूजिक पर लिखा गया है दैट अ यंग मेडन रीपिंग एंड सिंगिंग टू हर सेल्फ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 to 11 कहा गया है। ठीक, क्या असरटेन द करेक्ट टेंस। ठीक है, तो टेंस की पहचान करना है या टेंस के वर्ड फिलअप करना है। यस्टरडे एट स्कूल, कल विद्यालय में। आई बाई द इको ऑफ ए रोर ऑफ लटर। तो यहाँ पर जो है आई वाज स्टार्टलेड बाय द इको ऑफ ए रोर ऑफ लटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है, वह करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पास्ट फॉर्म ढूंढना ही था, क्योंकि यस्टरडे है, कल की बात हो रही है, तो पास्ट ही आता। तो आई के साथ वाज ही लगता है, तो यहाँ पर वर तो गलत ही हो गया। यहाँ वाज स्टार्लिंग कर दिया गया है, यहाँ पर वर स्टार्लिंग किया है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वी बाई ए स्ट्रेंज साउंड। तो यहाँ पर जो है देखिए ऑप्शन ए, ठीक है, वी वर
वी वर स्टार्टलेड बाई अ स्ट्रेंज साउंड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन्स पोएट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट। तो यह जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा बनाई गई या लिखी गई है, तो ऑप्शन बी मैकमिलन के द्वारा जो है मिल्टन्स के ऊपर कहा गया है। क्या? मिल्टन्स पोएट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द पैसिव वॉइस ऑफ जैक वाज पासिंग थ्रू द क्राउड इज। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, तो यहाँ वाज है तो वाज के साथ जो है आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पर वाज विंग होना चाहिए, वाज विंग या वर विंग हो जाएगा। तो द क्राउड वाज बीइंग फोर्स्ड थ्रू बाय जैक। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल मीन्स क्या होता है, ऑप्शन डी अनबिलीवेबल। ठीक है, अनबिलीवेबल का मतलब इनक्रेडिबल होता है। नेक्स्ट द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। तो एज ऑफ मिल्टन के समय को किस नाम से जाना जाएगा? द एज ऑफ मिल्टन जो है किस समय था, तो वह जो समय था 1625 से 1660 था, द एज ऑफ मिल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन विथ प्रीपोजिशंस। ठीक है, 16 से 17 नंबर क्वेश्चन तक प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। तो आस्क फॉर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ होरेक्स आर्स पोएटिका। ठीक है, तो इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ होरेक्स आर्स पोएटिका। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए कि द नेम ऑफ ओरिजिनेटर ऑफ डिकॉन्स्ट्रक्शन इज। ऑप्शन नंबर ए जैक्स डेरिडा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए कि विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर सी रायथम्द। ठीक है, रायथम्द करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। वह कौन से? एज ऑफ मिल्टन में 3 काइंड्स ऑफ पोएट थे, वह कैसे पोएट थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है मेटाफिजिकल, कैवेलियर और पुरिटान। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। द एज ऑफ मिल्टन की जो समय सीमा है वह क्या है, तो 1625 से लेकर 1660 तक है। इसमें जो है 3 काइंड्स ऑफ जो है पोएट्स रहे, वह भी मेटाफिजिकल से, कैवेलियर से और पुरिटान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिरिकल बैलेड्स वाज रिटन बाय कॉलेरिज एंड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स का प्रयोग किया था। किसने? एस.टी. कॉलेरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिए। लिरिकल बैलेड्स 1798 में जो है को और अथर्ड। ठीक है, को अथर्ड का मतलब 2 लोगों ने, जिनमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोयम और कॉलेरिज ने 4 पोयम लिखा था। ठीक, लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है? तो लेजिटिमेट मीन्स जो है वह वैलिड या अकॉर्डिंग टू लॉ और रूल्स होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डिनर एट द पार्क होटल एस्टरडे। तो यहाँ पर एस्टरडे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है पास्ट टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, वी एट डिनर एट द पार्क होटल येस्टरडे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। पैराडाइज लॉस्ट को जो है मिल्टन ने कब लिखा था, अपने जीवन के किस क्षण में लिखा था? तो ऑप्शन नंबर जो बी है लास्ट क्षण में। ठीक है, लास्ट क्षण में लिखा था। पैराडाइज लॉस्ट जो है 1667 में कंपोज्ड होता है मिल्टन के द्वारा। ठीक है, और यह लिखा कब गया था, तो 1658 से 1665 में लिखा गया था। ठीक है, जो मिल्टन्स की लाइफ थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। जो मनुष्यों को जो है मनुष्यों से घृणा करता है उसको क्या कहते हैं? उसको मिसेंथ्रोपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मानव जाति से जो घृणा करता है। अगला क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स
ड्यूरिंग द ईयर्स, तो वर्dsworth ने अपनी कई सारी पोयम को, वो भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताओं को लिखा किस वर्ष में, ठीक है, किन वर्षों के बीच में? ऑप्शन नंबर है 1798 से 1799 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ, द रेगुलर ओड इज ए क्लोज इमिटेशन ऑफ कॉल्ड पिंडर। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वह करेक्ट है। नेक्स्ट गीता 100 टाइम्स एवरी डे, गीता 100 टाइम्स एवरी डे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है स्किप्स, गीता स्किप्स 100 टाइम्स एवरी डे, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट है। स्किलफुल इज, स्किलफुल इज ऑप्शन नंबर जो सी है एड्रॉयट, एड्रॉयट करेक्ट हो जाता है। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट हो जाता है। मिस स्पेल्ड कहा है गलत ढूंढने को, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होता है PASSAGE होता है। अप्रोप्रिएट, टाइटल, मिशन सब सही है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है, जिनके ऊपर कितना सोनेट लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा? 28 सोनेट। और जो विलियम हर्बर्ट हैं, ठीक है, मिस्टर विलियम हर्बर्ट के ऊपर जो शेक्सपियर हैं, इन्होंने जो है टोटल 126 सोनेट लिखा था विलियम हर्बर्ट के ऊपर। कुल जो है 154 सोनेट लिखा था, किसने? तो विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम बैक्ड अप, ठीक है, विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम बैक्ड अप, ठीक है, बैक्ड अप, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है सपोर्टेड, ठीक है, सपोर्टेड करेक्ट हो जाता है। बैक्ड अप मीन्स, ठीक है, सपोर्टेड। नेक्स्ट देखिए टिक द करेक्ट इनफाइनाइट, सॉरी टिक द करेक्ट इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर देखिए इज डिफ़िकल्ट फॉर ए सिनर, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है टू प्रे इज डिफ़िकल्ट फॉर ए सिनर, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए द प्लूरल फॉर हैंडफुल इज, तो हैंडफुल का जो है प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो हैंडफुल्स होगा, क्या होगा? हैंडफुल्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है जॉन गेल्सवर्दी वाज द सन ऑफ ए, जॉन गेल्सवर्दी वाज द सन ऑफ ए लायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट डस्टार्ड मीन्स क्या होता है? तो डस्टार्ड मीन्स होता है कवर्ड, क्या होता है? कवर्ड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द अंडरलाइन वर्ड्स, तो यहाँ पर एडवर्ब को जो है फाइंड करना है 37 और 38 नंबर क्वेश्चन में। सी ऑफन गोज टू द सिनेमा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ऑफन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सी बेरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन, तो यहाँ पर जो बेरली है यह किस प्रकार का एडवर्ब है? तो ऑप्शन बी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक। विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा, विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा, ऑप्शन जो बी है एडवर्ड द सेकेंड, एडवर्ड द सेकेंड यह शेक्सपियर की ड्रामा नहीं है, जबकि टिटस, एड्रोनिकस, हैमलेट, रिचर्ड थर्ड ये सभी जो हैं शेक्सपियर के ड्रामा हैं, जबकि एडवर्ड द सेकेंड 1593 में जो है आया प्ले वह क्रिस्टोफर मार्लोव का है, किसका है? क्रिस्टोफर मार्लोव का। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम कम अबाउट, कम अबाउट का जो है मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है हैपन, ठीक है, हैपन करेक्ट होता है। अगला प्रश्न गेल्सवर्दी गेल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज, तो जो है गेल्सवर्दी ने अपना जो कैरियर है वह शुरू किया किससे? तो अ नोवेलिस्ट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट है। द फॉर्म द फोर विंड्स 1897 में आती है हिज फर्स्ट स्टोरी, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर है कि नोवेला इज ए वर्ड फ्रॉम, ठीक है, नोवेला जो है नोवेल बना है उससे, तो यह किस वर्ड से लिया गया है? तो इटालियन वर्ड है, ठीक है, इटालियन वर्ड है नोवेला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्क रिटन बाय मिल्टन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है कॉमर्स, कॉमर्स करेक्ट हो जाता है। कॉमर्स 1634 में लिखा जाता है मास्क के रूप, मास्क इन ह्यूमर ऑफ हॉनर ऑफ
चैस्टिटी रिटन बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट है पुट इन द करेक्ट प्रीपोजिशंस वी हियर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग। वी हियर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए कि क्वेश्चन नंबर 45 टू 49 यानी कि जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर गिवन विथ द ब्लैंक स्पेसेस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि ही सेज ही इज नॉट फॉर द जॉब ऑफ ए डॉक्टर। तो ही सेज he is not cut out for the job of a doctor। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। he is repairing his car with a view it। he is repairing his car with a view जो है टू सेलिंग इट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आवर स्कूल लाइब्रेरी बोर्ड्स ऑफ मेनी एडिशंस ऑफ द क्लासिकल राइटर्स। तो आवर स्कूल लाइब्रेरी बोर्ड्स ऑफ मेनी ओल्ड एडिशंस ऑफ द एंशियंट क्लासिकल राइटर्स। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए कि एज सीप आर टू अ फ्लॉक सो आर कैटल टू अ हर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरीली टचिंग इज जो है ऑप्शन बी एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजेसेंट ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। पोएटिक जस्टिक वाज टर्म क्वाइंड बाय। पोएटिक जस्टिक तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका डी है पोएटिक जस्टिक वाज ए टर्म क्वाइंड बाय थॉमस रीमर। ठीक है, थॉमस रीमर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इंडिकेट द अंडरलाइंड वर्ड विच इज़ द करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है द फ्लेम्स स्प्रीड एवरीवेयर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564। कहाँ पर? तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में जन्म हुआ था किसका? तो विलियम शेक्सपियर का। कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था। मृत्यु कब होती है? 1616 में होती है। नेक्स्ट इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। ऑप्शन नंबर जो सी है पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की, उसी में यह है। ठीक, नेक्स्ट द प्लूरल फॉर मैन सर्वेंट इज। तो मेन सर्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है मेन सर्वेंट्स, डी ऑप्शन करेक्ट होता है। सी स्लिप्ट साउंडली आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो यहाँ पर सी स्लिप्ट साउंडली। तो जो स्लिप्ट है यहाँ पर जो है फाइंड करना है कि यह क्या है। तो सी स्लिप्ट साउंडली तो वह शांति से सो जाती है। ठीक है, सी स्लिप्ट साउंडली वह आवाज़ में ही या आवाज़ के साथ सोती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट हो जाता है। इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया हो रही है सोना में। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द गैप्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो 57 से 58 तक चेस्ड बाय द डॉग द थीफ रैन अवे द लॉन। रैन अवे तो यहाँ अवे थोड़ी है, तो यहाँ पर चेस्ड बाय द डॉग द थीफ रैन अक्रॉस द लॉन। तो कुत्ते के खदेड़ने पर चोर जो है भागा कैसे? तो लॉन के इस पार से उस पार तक। ठीक है, लॉन को क्रॉस करके। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है ही वैनिज्ड द डार्कनेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, ठीक है, ही वैनिज्ड इनटू द डार्कनेस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट टू रबरबिस। ठीक है, टू रिफर्बिस इज। तो टू रिफर्बिस इज टू रिनोवेट। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। पंक्चुएट करेक्टली अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। अमृत शर्मा इज अ
मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, अमृत शर्मा इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ ऑप्शन सी कैंसल्ड करेक्ट स्पेलिंग है। पुट इन द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पर जो है करेक्ट वर्ब को फिलअप करना है। आई नो दैट यू वर 20 ऑन योर लास्ट बर्थडे। तो लास्ट दिया गया है तो जो है आपका क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। पास्ट टेंस केवल वाज वर है, तो यहाँ पर जो है यू के साथ क्या आएगा, तो वर ही तो आएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए जो है 63 से लेकर 67 तक जो है आपका क्या है, पैसेज के थ्रू आपको आंसर देना है। ठीक है, शांति निकेतन। तो यहाँ पर शांति निकेतन जो आपका देखा जाए तो कोलकाता में है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित, वही है क्या। देखिए पन्ना लाल पटेल हु इज़ वेरी ओल्ड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए पन्ना लाल हैड एन अपॉइंटमेंट विथ द रिवर अजोय। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑन 14 अगस्त इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अजोय फ्लड्स इट्स बैंक्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है कि एवरी फ्यू ईयर्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू पन्नालाल वाटर विदाउट फिश इज। ठीक है, वाटर विदाउट फिश इज अनथिंकेबल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ पन्नालाल्स प्रोग्राम एट पालितपुर वाज द वेलफेयर ऑफ फिश। ठीक है, वाज द वेलफेयर ऑफ फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ सॉलिसिटेटेड। ठीक है, द मीनिंग ऑफ सॉलिसिटेड इज क्या होता है, तो ऑप्शन ए एडवाइज रिक्वेस्टेड। ठीक है, एडवाइस रिक्वेस्टेड होता है सॉलिसिटेड का मीन्स। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ ऑप्शन ए स्टाफ क्वार्टर्स ऑप्शन ए करेक्ट है। कॉम्पैक्ट मीन्स क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट मीन्स जो है वह पुट टुगेदर इन ए स्मॉल स्पेस कॉल्ड कॉम्पैक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 71 to 72 का आंसर देना है। द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब होगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है। ठीक है, द बॉय, तो यहाँ पर बॉय जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा। तो विल द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सॉन्ग्स सुंग इन हिज मेमोरी। तो यहाँ पर जो है सॉन्ग्स जो वर सुंग इन हिज मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चेंज द फॉलोइंग इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट फॉर दिल्ली राइट अवे। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, एज सून एज ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। हिज सीनियर कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। तो यहाँ पर जो है सिंपल में कन्वर्ट करना है, किस में, सिंपल में। हिज सीनियर यहाँ पर लिखा गया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। तो हिज colleagues who are senior to him have been transferred to देहरादून। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लोजिंग अ लेटर टू अ क्लोज रिलेटिव इज ऑप्शन बी योर्स अफेक्शनेटली। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग। तो पंक्चुएट द फॉलोइंग यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, डोंट वरी फादर सेड ही आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड ए जॉब इन दिल्ली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। यहाँ पर भी जो है करेक्ट नरेशन को चूज करना है फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। आई नो दिस एरिया बिकॉज आई यूज टू लिव हीयर
ही इन्फॉर्म्ड, तो यहाँ पर हियर का देयर होता है तो सभी में देयर दिया ही गया है, ठीक है। और दिस का क्या होता है तो दैट होता है, दैट भी सभी में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। देयर भी यहाँ पर सभी में दिया गया है, यह भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ही इन्फॉर्म्ड दैट ही न्यू, ठीक है, उसने इन्फॉर्म किया कि वह, तो ही सभी में होगा, न्यू भी होगा, तो यहाँ पर सभी में तो एक ही जैसा दिख रहा है। दैट एरिया बिकॉज ही यूज्ड टू लिव हियर, तो यहाँ पर देखा जाए तो ही इन्फॉर्म्ड दैट ही न्यू, तो यहाँ पर जो है सभी में लग तो वही रहा है कि सभी एक जैसा ही सेंटेंस है, ठीक है। नहीं, तो यहाँ पर देखिए यूज्ड टू लिख दिया गया है, लिव हियर, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट है ही, क्योंकि सेंटेंस के थ्रू वह दिया गया। हैड यहाँ ऐड हो गया, यहाँ हैड बीन ऐड हो गया, यहाँ पर जो है यूज्ड टू को ही गायब कर दिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 78 to 82, तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 4-5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेंटेंस में इनकरेक्ट फाइंड करना है। हे explained to the government why the manufacturing of cars have stopped in his new factory, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हैव स्टॉप्ड इन हिज न्यू फैक्ट्री, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में गलती है। क्या गलती है? इन पार्ट सी हैव शुड बी रिप्लेस्ड बाय हैड, ठीक है, हैड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर हैज़ डाइड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका माई फादर हैज़ डाइड, यहाँ पर इनकरेक्ट फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, तो माई फादर डाइड हो जाएगा, माई फादर डाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हैज़ लगा कि इसको प्रेजेंट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द प्रिंसिपल क्लेम्ड दैट देयर वर लेस देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द बिल्डिंग व्हेन इट कॉट फायर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है क्या कि देयर वर, ठीक है, लेस देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द बिल्डिंग, तो यहाँ पर जो लेस है स्टैंड्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन एंड फीवर इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन एज द केस हियर, तो यहाँ पर फीवर का प्रयोग होगा फ्यूवर, ठीक है, फ्यूवर का, यहाँ पर लेस की बजाय फ्यूवर का होगा। अगला प्रश्न है कि द एग्जामिनेशंस ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है फ्रॉम फ्राइडे तो गलत है, यहाँ पर फ्रॉम की जगह ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है, कमेंस ऑन फ्राइडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यू पीपुल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन श्रीनगर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका इनकरेक्ट है, इज़ बेटर दैन श्रीनगर, इज़ बेटर दैन श्रीनगर, तो यहाँ पर दैन की बजाय जो है दैट ऑफ, इज़ बेटर दैट ऑफ श्रीनगर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अ वॉयलेट बाई अ मोशी, अ violet by a mossy stone half hidden from the eye is a quote from the option number B लूसी पोएम्स करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यह जो लूसी पोएम है किसके द्वारा लिखी गई? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। टिक द करेक्ट वन ऑप्शन है गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफॉर्मल एसे इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन नंबर बी स्कॉलरली एसे, इनफॉर्मल एसे इज आल्सो नोन एज स्कॉलरली एसे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। टिक द करेक्ट ऑक्सिलरी टू इंडिकेट डिसकंटिन्यूड हैबिट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है देयर यूज्ड टू बी अ हाउस देयर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विथ ऑप्शन सी, ठीक है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 88 to 97 यानी कि जो है टोटल
10 क्वेश्चन पैसेज के थ्रू यहाँ पर दिए गए हैं। तो पैसेज को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन में, हु डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ द क्लास, ऑप्शन ए अ न्यू बॉय, द न्यू बॉय, ठीक है। न्यू लड़के ने जो है क्लास को डिस्टर्ब कर दिया या वहाँ की शांति को भंग कर दिया। नेक्स्ट है What is the function of the clause a school servant carrying a large desk in the opening sentence? तो ऑप्शन डी टू क्रिएट ह्यूमर, टू क्रिएट ह्यूमर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द माइजरी ऑफ द न्यू बॉय, ऑप्शन नंबर डी इंसेंटिव, ठीक है। इंसेंटिव जो है क्लासमेट्स, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू बॉय, ऑप्शन ए कि द बॉय हैज़ बीन स्केच्ड सिंपैथेटिकली, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि द लास्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड प्रूव्स टू बी एन एंटी क्लाइमैक्स टू, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम, द क्लास, द बॉय, द टीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉय वाज स्पुटरिंग सिलेबल बिकॉज ही वाज शाई, ऑप्शन नंबर सी। इन द कमांड ऑफ द मास्टर गेट राइड ऑफ योर हेलमेट इन सेकेंड पैराग्राफ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है क्या, देयर इज नथिंग क्रूएल अबाउट इट, देयर इज नथिंग क्रूएल अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ, द सेम स्पुटरिंग ऑफ सिलेबल्स was heard drowned by the tittering of the class, ऑप्शन नंबर डी ओनोमेटोपोइया, ऑप्शन डी आपका फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोइया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड हुबब, ठीक है, द वर्ड हुबब इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज मीन्स क्या होता है, तो नॉइज एंड एक्साइटमेंट होता है, ठीक है, हुड़दंग जहाँ पर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, द मिसचीव्स, ठीक है, द मिसचीव्स क्लास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट रिडल माउंट, ठीक। नेक्स्ट है कि ही सिटिंग बिसाइड अ रिवर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ठीक है, ही वाज फाउंड सिटिंग बिसाइड अ जो है रिवर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 100 से 101 तक, ठीक। द न्यू प्ले हैज़ फॉलन फ्लैट, ऑप्शन बी। द प्ले मेट विथ अ कोल्ड रिसेप्शन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लाइफ इज ए बेड ऑफ रोजेज, तो ऑप्शन ए प्लीजेंट लिविंग, ठीक। नेक्स्ट है चार्मिंग एंड विटी मे बी एक्सप्रेस्ड एज, ऑप्शन बी स्किटिलेटिंग, ठीक है, स्किंटिलेटिंग, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है स्प्लाइट इनटू सिंपल सेंटेंस, इन द नाइट द थीफ केम इनटू द गार्डन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट वाज नाइट द थीफ केम इनटू द गार्डन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिट्रेशन में बी डिफाइंड एज, एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें क्या दिखाई देता है, तो रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, तो ऑप्शन जो आपका सी है विवोएक करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द गैप विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज पेइंग हिज सन्स स्कूल फी, तो ही इज पेइंग फॉर हिज सन्स स्कूल फीस, ठीक। नेक्स्ट, ज्वाइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस, तो ही वाज अब्सेंट फ्रॉम स्कूल, ही वाज इल, तो ही वाज अब्सेंट फ्रॉम स्कूल, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, ठीक है, ही वाज अब्सेंट फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
108 का 108 से 10 तक जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, एज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हैं। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज टू गो इनटू हिज सूटकेस। तो यहाँ पर अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स होता तो प्लूरल होता, लेकिन अ पेयर ऑफ लगाने से यह सिंगुलर बन जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, देयर सम बुक्स इन हिज बैग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग। ठीक, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट है। You go first and you go first and I says सीख है shall follow you, you go first and I shall follow you। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन अभे इज, ऑप्शन बी अ ड्रामेटिक लिरिक है, अ ड्रामेटिक लिरिक है टिंटन अभे विलियम वर्ड्सवर्थ की। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, ऑप्शन बी टेनराइज। ठीक है, टायरनाइज जो है यह करेक्ट स्पेलिंग है। अगला क्वेश्चन, इपिक इज, तो इपिक क्या है, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट कॉल्ड इपिक। ठीक है, नेक्स्ट, टू फाइंड फॉल्ट विथ इन वन वर्ड इज जो है ऑप्शन सी जो है क्रिटिसाइज, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटेन, ऑप्शन नंबर बी द प्रील्यूड। ठीक है, 1805 में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इन्होंने द प्रील्यूड पुस्तक को या पोएम को लिखा था। नेक्स्ट देखिए, इंसर्ट द करेक्ट वर्ड ही, his application when he heard the he has not got the necessary certificates, तो he withdrew। ठीक है, he withdrew his application when he heard he has not got the necessary certificates। ठीक, नेक्स्ट देखिए, the prelude by Wordsworth was part of a vast work which was to be called option B the Recluse। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 to 119। ठीक है, पंक्चुएटेड सेंटेंस करेक्ट ढूंढना है। ऑप्शन बी जो है यू नो ही इज़ नॉट डेड। ठीक है सर, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर एलाश द किंग इज डेड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेटिक मीन्स क्या होता है, तो डाईग्रामेटिक होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सी टर्न्ड टू द म्यूजिक प्रोग्राम, सी टर्न्ड ऑन टू द म्यूजिक प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर जो आपका ये है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एक्ट इज, तो एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले कॉल्ड एक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द करेक्ट वर्ब बिफोर द आर्यंस टू इंडिया द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर, तो बिफोर द आर्यंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है केम, बिफोर द आर्यंस केम टू इंडिया द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गर्ल्सवर्दीज द काउंटी हाउस। ठीक है, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गर्ल्सवर्दीज द काउंटी हाउस, जो काउंटी हाउस 1907 में लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज की वीडियो का, टिक द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है नाइदर गर्ल वाज इंसर्ड, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो नाइदर, आइदर, एवरी, ईच ये सभी जो हैं सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग चाहते हैं। तो यहाँ पर 125 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।